ओके, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया कि हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स, चाहे वो आप इनपुट लें या प्री डिफाइन कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पैदा ये हुआ था कि अगर हमें लार्जेस्ट नंबर के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट भी चाहिए हो या सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो ये पिछला प्रोग्राम है इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड न्यू सोर्स फाइल एंड कंट्रोल वी। ठीक हो गया। और ऊपर हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट। मैं चलें लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट के लिए कर लेता हूँ। तो सेम टेक्निक जो है उसको थोड़ा सा, जैसे हम स्मॉलेस्ट के लिए उल्टा करते हैं, ग्रेटर देन को स्मॉलर देन को ग्रेटर देन में चेंज कर देते हैं, तो आप वही टेक्निक लगा सकते हैं। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड द second largest number by taking input of 4 numbers। चाहे 4 numbers हैं चाहे 6 हो जाएं, एक ही बात है, टेक्निक वही लगेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चलें by taking input of 6 numbers। तो मैं ये स्मॉलेस्ट को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, ओके चलो हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं n, जो कि अब 6 वेरिएबल्स हैं, तो n5 एंड n6 आ जाएगा, n लार्जेस्ट आ जाएगा, स्मॉल वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा और एक लार्ज सेकंड भी आ जाएगा जो कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। तो वी विल राइट लार्ज सेकंड एंड सिंपल लार्ज। ओके, एंटर द 4 नंबर्स की बजाय इधर 6 नंबर्स आ जाएंगे, n5 and 6। तो largest and second largest number। अब करना क्या है, तो अगेन सबसे पहले हमेशा फॉर्मूलेशन बनानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ के पास अंधाधुंधा फार्मूला बनाना शुरू कर दें, उसके लिए थोड़ा सा आपको इधर फॉर्मूलेशन में अगेन देखना पड़ेगा। जो एक हमने प्रॉब्लम ली थी, लेट्स से 7 and 5 and say 9 and then 13, 11 and say 2। these are our 6 number। तो सबसे पहले क्या है कि आपने किसी नंबर को लार्जेस्ट असाइन करना है, मतलब लार्जेस्ट को एक वैल्यू असाइन करनी है। हम कहते हैं कैसे 7 इज द लार्जेस्ट, एक वैल्यू असाइन करनी है। अब चूँकि साथ सेकेंड लार्जेस्ट भी है तो आपको उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। तो दिस इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट वन, तो दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ लार्जेस्ट टू, दिस इज़ L2। तो फर्स्ट क्या काम होगा कि इन दोनों नंबर्स का आपस में डिसाइड करवाना कि भाई इन दोनों में से लार्जेस्ट हमने तो एक खुद ही असाइन किया है या सेट किया है कि पहला नंबर लार्जेस्ट 1, सेकंड नंबर लार्जेस्ट 2। लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं कि 7 5 हो सकता है 5 7 हो, तो फिर क्या होगा। तो फर्स्ट क्या कंडीशन होगी कि आप इन दोनों नंबर्स को आपस में चेक करें कंडीशन लगा के, और अगर तो वो दो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से लार्जेस्ट है फिर तो ठीक है, हमने वैल्यू सही असाइन की है। और अगर फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से स्मॉलर है इन दिस केस, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को हम आपस में चेंजेस कर देंगे। तो अगर ये सीन होगा तो फिर हम उसकी वैल्यूज़ को कह देंगे कि L2 की वैल्यू को L1 असाइन कर दो और L1 को L2। ओके फाइन, तो ये तो है स्टार्टिंग का सीन जिसके अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो एक इफ कंडीशन वो लग जाएगी कि इफ, चलो मैं साथ साथ स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, इफ L1 इज स्मॉलर देन L2, जो कि हमने प्री डिफाइन खुद किए हैं। अब इसका मतलब है कि L2 फिर ग्रेटर नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इधर इन दोनों नंबर्स को आपस में रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, जो थर्ड है, अब आप थर्ड नंबर के साथ सबसे पहले किसको चेक करना है, लार्जेस्ट वन को कंपेयर करना है। अगेन वही सीन हो जाएगा कि अगर
जो थर्ड नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलर है, तो फिर उसको आप रिप्लेस कर दें, उसको नई वैल्यू असाइन कर दें। जैसे इफ लार्जेस्ट वन इज सॉरी स्मॉलर देन नंबर 3, तो फिर क्या होगा, लार्जेस्ट वन जो है अब छोटा नंबर बन गया। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर ये छोटा नंबर बन गया है तो फिर ये जो स्मॉलर नंबर था हमारे पास L2, ये तो एक मज़ीद स्टेप थर्ड पे चला गया। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू बन रही है लार्जेस्ट वन वाली, उसको पहले L2 को असाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ये वैल्यू भी अपडेट होगी, और उसके बाद जो लार्जेस्ट वन है उसको किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, N3 की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी वो हमने पहले L2 के अंदर रीराइट करवा दी है, सेव करवा दी है। अब उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये वैनिश नहीं हो रही है, ये जस्ट क्या अपडेट हो रही है। अब यही केस जो है सेम हम आगे लेकर चलेंगे और लास्ट नंबर तक हम इसे चेक करेंगे। होप सो आपको स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या, लार्ज एंड लार्ज 2 ही कर लेते हैं बजाय सेकंड करने के। बार बार वर्डिंग यूज़ करनी है हमने, और बेशक इसे लार्ज 1 कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लार्ज 1 एंड लार्ज 2 को हमने वैल्यू असाइन कर दी N2। तो इफ लार्ज 1 इज स्मॉलर देन लार्ज 2, तो इनकी वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस कर लें। वो हमें पता कैसे करनी है कि लार्ज 1 की वैल्यू को N2 असाइन कर दें और लार्ज 2 की वैल्यू को N1 असाइन कर दो। ठीक हो गया। तो ये होगी रिप्लेसमेंट। लेकिन अगेन यहाँ पर ये बात याद रखें कि हमने तो इफ कंडीशन यूज़ की है, और इफ कंडीशन मैंने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो फिर आपको ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी, मसला ख़राब हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इधर तक होप सो आपको समझ आ गई है कि अगर लार्ज 1 जो है स्मॉलर देन लार्ज 2 है तो हम उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे ताकि लार्जेस्ट वैल्यू जो लार्ज 1 में सेव हो पहले दो नंबर्स में से, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो लार्ज 2 में सेव हो। अब आगे वही मकबूल का कंपैरिजन हमने किसको करना है, लार्ज 1। इफ लार्ज 1 इज स्मॉलर देन N3, तो एक स्टेप फर्दर, ब्रैकेट ख़त्म, फिनिश। इधर हम क्या करेंगे कि पहले लार्ज 2 को वैल्यू असाइन कर देंगे लार्ज 1 की, एंड देन फिर लार्ज 1 को हम N3 असाइन करेंगे। तो मीन फर्स्ट जो बिगर वैल्यू है उसको अपडेट करने से पहले आपने सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू को अपडेट करना है। दिस इज द स्कीम। ओके, इफ लार्ज 1 इज लेस देन, बल्कि यही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, जस्ट वेरिएबल्स को चेंज करना है। तो इफ लार्ज 1 वैल्यू इज स्मॉलर देन N4, तो यहाँ पर जस्ट N4 आ जाएगा। एंड अगेन क्योंकि हमारे पास 6 नंबर हैं तो here it will be N5, तो नीचे भी N5। एक और पेस्ट कर लेते हैं N6 के लिए। अभी देखें यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये ज़रा लेंथी लग रहा है कि बार बार हमें हर नंबर के लिए ये चीज़ें ये सेम पैटर्न को रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार हमें ब्लॉक्स लगाने पड़ रहे हैं इफ़ के। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में ये रिपीटिंग प्रोसेसेस के लिए भी एक हमारे पास C++ में चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, ऐसी कोडिंग है जिससे हम रिपीटिंग प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ये 2 लाइनें ही लिखेंगे और उसी में तमाम चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक तो पता होना चाहिए, और बेसिक में ये है कि थोड़ा सा इफ़ की बॉडी के आगे लगाना है दिस वन, कि फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है कि ब्रेसेस जो हैं वो बॉडी के साथ ही हों, और ये इफ़ को आप बेशक पीछे कर लें, क्योंकि ये
ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इधर आप एक लार्जेस्ट वन को आउटपुट दे रहे हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट को भी दे देते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं सी आउट large one is the largest value and large 2 is the second largest value. तो this is it. आप चलते हैं कि व्हाट इज़ आवर आंसर, इसे रन करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को दोबारा देख लें। लार्ज वन एंड लार्ज टू हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ये शुरू का स्ट्रक्चर हमने जस्ट सेलेक्ट करने के लिए, और बाकी सारा जो हमने पैटर्न उसको सेम लगा दिए। ब्रैकेट्स हमारी पूरी हैं, हर चीज़ पूरी है। तो हम एक बार से ये फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा रह गया है, दिस वन। चलो, तो अब इसे हम करते हैं कंपाइल एंड डन। ओके, पहले सेव लिख लेते हैं। दिया जाएगा लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट के लिए और सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए आपने प्रोग्राम खुद बनाना। तो अगर आपको पिछला प्रोग्राम आ गया, मतलब सही समझ आ गया, तो फिर इसमें आपको स्मॉलेस्ट के लिए प्रोग्रामिंग करते हुए कोई मसला नहीं होगा। तो हम यहाँ पर नंबर्स पुट कर देते हैं 2 and 17 and say 55 60 बल्कि 32 67 and 10। तो these are 6 numbers, 3 है 3 6। ओके जी, उससे साथ ही जनाब आपकी कैलकुलेशंस की, और देखें 67 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड 55 इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या होगा। ये मैं जानबूझ के ब्रैकेट्स को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हमें एरर का पता चले कि भाई ये जो ब्रैकेट वाली बात की थी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगेन रन। ओके, टेक अ लिटिल टाइम। चलें जी, अब मुझे पुरानी वैल्यूज याद है तो नई वैल्यूज पुट कर देते हैं। 23 एंड 55 मुझे याद है, एक 67 था एंड एक 03 कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट इज 95 फॉर एग्जांपल, एंड द नेक्स्ट इज 10। सो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 95, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 10, और सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास आनी चाहिए थी 67, यहाँ पर आंसर आ रहा है 3। तो एक्चुअली क्या हुआ, मसला ये हुआ है कि शुरू में उसने क्या किया, इफ़, अब यहाँ पर अगर आप कोड को देखें साथ साथ कि इफ़ लार्ज वन इज़ लेस दैन लार्ज टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है 23 एंड 55, तो ये लार्ज टू से तो स्मॉलर है। तो उसने क्या किया, उसने लार्ज वन को 55 की वैल्यू असाइन कर दी। अब ये तो हो गया इस इफ़ के साथ, नीचे वाली बॉडी उसने इफ़ के बाद आगे चला दी कि उसने लार्ज टू को भी वैल्यू असाइन कर दी। फाइन, इफ़ लार्ज वन इज़ लेस दैन एन 3 जो कि है, क्योंकि 55 जो है वो 67 से स्मॉलर है, तो उसने क्या किया कि लार्ज टू को लार्ज वन की वैल्यू असाइन कर दी। मीन जो पहले 23 से था वो तो क्या हो गया 55, और उसके बाद नीचे जो वैल्यू है लार्ज वन इज इक्वल टू लार्ज सी, ये उसने चला दी। ओके फाइन, इधर तक तो ठीक है, जो कंडीशनें सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। मसला वहाँ पर आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, विच इज़ कि जब उसने आगे N4 के साथ कंपैरिजन किया तो 67 3 से स्मॉलर नहीं है, तो उसने लार्ज टू को लार्ज वन की वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि वो इफ़ कंडीशन के साथ था। लेकिन चूँकि ये वैल्यू लार्ज वन इज इक्वल टू N4, ये अब इफ़ की बॉडी से बाहर आ गया हुआ है कंप्यूटर के अंदर। हमें तो लग रहा है कि इफ़ की बॉडी के अंदर ही मौजूद है, और अगर इफ़ एग्जीक्यूट होगा तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन कंपाइलर के लिए ये इफ़ की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। ये प्रोग्राम का हिस्सा है, इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। लार्ज वन इज इक्वल टू N4, इसकी डिपेंडेंस जो है ऊपर वाली कंडीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से अब जो हमारी नई लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या बन गई 3, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी इधर आया 3 इज द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। चूँकि आगे फिर अगेन चूँकि 95 था, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस हो गई, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगी 3,
और 95। और अगेन जब आप आगे चलेंगे, लार्ज वन इज लेस देन 10, फॉल्स। तो इधर अगेन आपने ये इधर 95 को 10 के साथ रिप्लेस कर दिया, इस वजह से हमारा एरर आया। तो इसलिए हम जो है ब्रैकेट सारी पूरी कर लेते हैं, विच इज़ कंट्रोल Z, बजाय कि मैं लगाता सारी की सारी। तो इधर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बल्कि अगेन चलो हम इसे रन करते हैं। ओके भाई आ जाओ। तो मैं ये पिछली इनपुट ले लेता हूँ, विच इज़ 23। ओके, लास्ट इनपुट क्या थी? 23, 55, 67, 03 एंड 95 एंड 10। आप देखते हैं क्या, अब जब हमने ब्रैकेट्स लगाई तो हमारा आंसर सेम सही आया कि 95 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड 67 इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ, थोड़ी बहुत कहीं पर कंफ्यूजन हो, काइंडली वो वाली जो डिस्कशन है उसको दोबारा देखें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू हैं, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं आपने उनको फॉलो करना है। सबसे पहले आप मैनुअली एक स्ट्रेटजी बनाएं कि अगर हम नंबर्स को कर रहे हैं तो हम किस तरह कंपैरिजन करें, हमारा माइंड कैसे चल रहा है, और फिर उसको कंप्यूटर में चेंज करेंगे। अब इस चीज़ को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करना है, C++ की लैंग्वेज में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन से एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। अगर आप रट्टा मारेंगे तो फिर थोड़ा सा चीज़ें चेंज होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। कभी अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट में निकालनी पड़ेगी तो मेरे ख्याल से इन प्रोसीजर्स को हम फॉलो करके निकाल सकते हैं, लेकिन रट्टा मारेंगे तो फिर थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकेंगे। तो स्मॉलेस्ट के लिए आपने ट्राई करनी है, अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, होपफुली हो भी जाएगा। लेकिन स्टिल अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए या नहीं हो रहा हो, इसके कमेंट में लिख दें। लेकिन पहले अपनी कोशिश आपने ज़रूर करनी है। अपने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो, मुझे सेंड करो कि सारी गलत आंसर दे रहा है, देन आई विल ट्राई आउट। और अगर किसी ने कर लिया हुआ है, सही कर लिया हुआ है, तो अगर कोई अपना स्क्रीनशॉट भेजे गलत वाला, तो फिर नीचे सही वाला स्क्रीनशॉट उन्हें सेंड कर दे कि भाई आप इधर से हेल्प जो है वो ले सकते हैं। इस तरह हम आपस में एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेशन करके लोगों के लिए आसानियाँ बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो कर नीचे कमेंट कर दें, लेकिन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू के लिए आपने नीचे पहले प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट्स ज़रूर सेंड करना है, ताकि मैं उसमें से आपकी गलती निकाल सकूं। ओके, ये तो था कि लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ क्या है कि इफ़ की कंडीशन को हम कैसे यूज़ करते हैं और अरिथमेटिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, या मॉडुलस वाला कोई हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो उसके जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको सेपरेट करके कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, हमें उनको सेपरेट करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये डिस्कशन होगी कि कैसे हम जो भी नंबर को इनपुट की जाती है, चाहे वो 4 नंबर्स का है या 5 का या 10 का, तो उसको कैसे उनके नंबर्स को सेपरेट हम कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।